नजर। शुरुआत करते हैं आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। दरअसल बड़ी तादाद में राजस्थान पुलिस का खुलासा ये निकल कर आया है कि योजना भवन के बेसमेंट में करेंसी मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, 1 किलो सोना मिला है, 7 से 8 लोगों को हालांकि डिटेन किया गया है। अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी, इसकी जांच चल रही है। 500 और 2000 के नोट मिले। विशेष टीम की गठन हुआ है। 2 करोड़ 31 लाख 49 हजार की राशि है। इतनी बड़ी राशि आखिरकार योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल जिनके वो थी अब राजस्थान पुलिस को सुलझानी है। राजस्थान पुलिस का ही दावा है कि योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा का ये कैश है। इसके साथ साथ 1 किलो सोना भी मिला है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 से 8 लोगों को डिटेन किया है। अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। ये जो करेंसी मिली है उसमें 500 और 2000 के नोट मिले हैं। शर्मा लाइन पर है। एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2 करोड़ 31 लाख 49,500 की मुद्रा पाई गई, 2000 के और 500 के नोटों में, और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार, सोने का एक बिस्किट कह लें, 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और इन बैग्स में, दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज पाई गई। इनको 102 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, और साथ में इस चीज के लिए एक विशेष टीम डीजी साहब के निर्देश से, चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी, जिसका ऑफिस या मुख्यालय योजना भवन में है। उसके बेसमेंट में, जैसे सरकारी विभागों में होता है, वहाँ पे कुछ अनयूज सामान रखा है, कुछ अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके, ये 2 अलमीरा हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है उसका भी हम स्कैन करा के डिजिटलाइज जो करने की प्रक्रिया है उनके विभाग में वहीं चल रही है। तो उसके लिए उन्होंने फिर जब चाबियां नहीं मिली तो उन अलमीराज को तोड़ा गया, जो उनके टेक्निकल लोगों को बुला करके या हेल्पर्स को। 1 अलमीरा में तो फाइलें मिली और 1 अलमीरा के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस बता रही है कि किस तरीके से आखिरकार ये पता लगा है कि यहाँ बेसमेंट में जो योजना भवन का है वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की करेंसी है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है, ये कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है और अब तक क्या खुलासे हो पाए हैं? विष्णु, आपको ऑडियो मिल रहा है? विष्णु का हम रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर। बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। राजस्थान पुलिस बड़ा खुलासा करते हुए बता रही है कि योजना भवन के बेसमेंट में ये बड़ी तादाद में करेंसी मिली। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि चूंकि तमाम चीजें हैं डिजिटल फॉर्म में की जा रही है, बेसमेंट में कई बार कबाड़ा होता है, फाइलें होती हैं और उनको डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा था। उसी दौरान ये पता लगा कि 2 अलमीरा वहां पर रखी हुई थी जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। इसके साथ साथ 1 किलो सोना भी मिला है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 से 8 लोगों को डिटेन किया है।
अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की है, इसकी जांच चल रही है। 500 और 2000 के नोट मिले हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि 500 रुपए पे पहले ही बैन लग चुका था और 2000 के नोट के लिए कल ये घोषणा हुई है कि इस पर भी बैन लग गया है। विशेष टीम का गठन किया गया है ताकि तमाम जो सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी करेंसी योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही थी, किसने रखी थी, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश पूछताछ के जरिए हो रही है। 7 से 8 लोगों को अब तक डिटेन किया गया है। राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा यह खुलासा कहा जा सकता है। योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली, 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, इसके साथ साथ 1 किलो सोना मिला है। और आखिरकार योजना भवन में ये सोना क्या कर रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 7 से 8 लोगों को हालांकि इस मामले में अब तक डिटेन किया जा चुका है और ये पता लगा जा रहा है कि आखिरकार जो 2 अलमीरा है जिनमें से करेंसी निकली है वो कौन से डिपार्टमेंट की है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, आपसे सवाल है कि अब तक जो डिटेन किया गया 7 से 8 लोगों को, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, रात भर यहाँ पूछताछ चली है और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु के निर्देशन में पूरी रात भर कैमरे खंगाले गए हैं, जो कि योजना भवन के बेसमेंट में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे। रात भर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की जो स्पेशल जो टीम है वो लगाई थी, साइबर जो थानों में जो लगे हुए जो स्पेशल जो पुलिसकर्मी उनको वहां बुलाया गया था। और ऐसे में रात भर इस पूरे योजना भवन के जितने भी सीसीटीवी कैमरे, खासतौर पर वे कैमरे जो योजना भवन के बेसमेंट में डीओआईटी के जो परिसर में जो कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पे अलमारियां रखी हुई है, वहां के जो कैमरे हैं वो खंगाले गए। लेकिन अब तक जो है वो कोई खुलासा बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हाँ, जो 7-8 जो कर्मचारी थे, जो वहां पे स्टाफ ऑफिसर थे या फिर जो मैनेजमेंट बिल्डिंग में संभालते थे, स्टोर कीपर थे, उन सभी को अलग अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वो पूछताछ की गई है। और संभवतः माना जा रहा है कि आज जो है पुलिस कोई खुलासा इसमें पूरे मामले में कर सकती है। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो जो गोल्ड का जो बिस्कुट मिला है वो कौन से डिपार्टमेंट का है। वहीं पर यह बात भी सामने आई कि जो जहां पर ये अलमारियां रखी हुई थी, ई फाइलिंग के लिए इनको उपयोग में लिया जाना था, वहां पर उसी बेसमेंट में डीओआईटी के जो ऑफिसर्स हैं उनका ऑफिस है। तो ऐसे में पुलिस का जो डाउट है वो अभी तक डीओआईटी के अफसरों की तरफ जा रहा है, इशारा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा जो ऑफिसर है वो राडार पर होगा और वो हो सकता है कि बड़ा खुलासा पुलिस करे। जी, ये जो 7 से 8 लोग डिटेन किए गए हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं विष्णु? देखिए मतलब ये जो 7 से 8 जो लोग डिटेन किए हुए हैं, जिनसे रात भर पूछताछ चली है, वो इसी बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारी है। कुछ संविदारत कर्मचारी है, कुछ यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है और वो एक कर्मचारी जो कि स्टोर कीपर का काम करते हैं, वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसके अलावा ऑफिसों में जो कोई क्लर्क है, ऐसे में ये अलग अलग तरीके के जो रैंक के और जो कर्मचारी है उन्हीं से अलग अलग तरीके से ले जाकर के उनको पूछताछ की जा रही है। जी विष्णु, जाहिर तौर पर चूंकि 500 की नोटबंदी तो पहले ही हो चुकी है और ये 500 नोटबंदी के बावजूद यहाँ पर 500 रुपए मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि बहुत पहले से रखा होगा कैश। आखिरकार अब जाके ये बात कैसे पता लगी, पहले इस चीज को क्यों नहीं खंगाला गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि ये जो पैसा जो रकम मिला हुआ है वो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। कल एक दिन का ये फैसला नहीं कि नोटबंदी की यानी 2000 रुपए के नोट की जब बात सामने उसके बाद में ऐसा हुआ। पुलिस कमिश्नर अमन श्रीवास्तव के मुताबिक ये जो नोट थे 2 बैगों में रखे हुए थे, जिनमें एक लैपटॉप का एक बैग था, उसके अलावा एक ट्रॉली बैग था और 2 अलमारियां बेसमेंट में रखी हुई थी। इनकी चाबी वहां नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में जो एडिशनल डायरेक्टर है डीओआईटी के महेश गुप्ता, उनका कहना था कि ई फाइलिंग के लिए जो ये अलमारियों में रखी जो फाइल है उनको निकाला जाना था। और आखिरकार जब इन 2 अलमारियों की जब चाबी नहीं मिली तब उसको लॉक को तोड़ा गया। ऐसे में एक अलमारी में फाइलें मिली, वहीं पर जो दूसरी अलमारी थी उसमें 2 बैगों में अलग अलग एक ट्रॉली बैग, उसके अलावा जो दूसरा बैग था उसमें ये 2 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम और 1 किलो जो गोल्ड का जो बिस्कुट है वो मिला। तब उन्होंने कल शाम को 7 बजे अशोकनगर थाना पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस अधिकारी रात को मौके पर पहुंचे। विष्णु, देखिए जो भी अलमीरा होता है, तमाम चीजें होती हैं, उसमें स्टोर मैनेजमेंट भी होता है और स्टोर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उसकी कीज को रखना, रखरखाव करना, कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है, तमाम जानकारी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आखिरकार 2016 में जब नोटबंदी हो चुकी थी 500 रुपए को लेकर, तो कम से कम 6-7 साल बीत चुके हैं। तो यहाँ पर क्या मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? क्या जवाब यहाँ स्टोर मैनेजर की तरफ से क्या निकल कर आया?
देखिए, जो शिकायत जो दी गई है वो जो एडिशनल डायरेक्टर है महेश गुप्ता, उनकी ओर से दी गई है। वो ही इस बिल्डिंग के प्रभारी भी हैं, वही इस बिल्डिंग का मैनेजमेंट भी पूरा देखते हैं और इसी मैनेजमेंट के लिए ही ये जो पूरी कवायद चल रही थी ई फाइलिंग की प्रक्रिया करने के लिए। जब चाबी नहीं मिली तब इस अलमारी को तोड़ा गया। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार चाबियां गई कहाँ। दूसरी बात, जो अलमारी जो डीओआईटी के बेसमेंट में रखी हुई है उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। आमतौर पर जो भी सरकारी इमारतें होती हैं वहां सरकारी अलमारियां यदि कोई होती है तो उनके ऊपर एक मोनोग्राम लगाया जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट की अलमारी है। लेकिन जिस अलमारी में पैसा मिला उस अलमारी की कोई भी उस पे कोई भी डिपार्टमेंट का लोगो लगा हुआ नहीं कि आखिरकार ये डिपार्टमेंट कौन सा है। और इसी कड़ी को खंगालने में जो है रात भर पुलिस जुटी हुई थी। इसीलिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई को वहां पे कैंप करना पड़ा। एसीपी चिरंजीव लाल मौके पर रहे और खुद पुलिस कमिश्नर अनुज श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि पुलिस का जो मुख्य सचिव है जाहिर तौर पर विष्णु, और देखिए बहुत मामला गंभीर है, बने रही हमारे साथ। और इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। अपने दर्शकों को बता दें कि शेखावत का कांग्रेस पर निशाना है इस मामले को लेकर। उनका ट्वीट आपके सामने, और वो ट्वीट में कह रहे हैं गहलोत सरकार का पेट काला धन निकलते निकलते ऊपर तक भर गया है और इसीलिए आज सचिवालय ने करोड़ों की नकदी और सोना उगल दिया। विकास में निरंतर नीचे जा रहे राज्य में भ्रष्टाचार किस ऊंचाई पर पहुंच गया है ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकारी लीपापोती जारी है लेकिन जनता से कुछ छिपता नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आप ये ट्वीट देख रहे हैं और इस मामले को देखिए अब किस तरीके से सरकार पर हमलावर विपक्ष हो चुका है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही जाहिर तौर पर चुनावी साल, ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर चूंकि कल ही 2000 रुपए के नोटों की एक जो मोनेटाइजेशन का जो मामला सामने आया था, तो ऐसे में विपक्ष जो हमलावर हो गया। कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इनके तमाम जो ट्वीट सामने आए और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के जो वर्तमान जो सरकार है उसके ऊपर हमले किए गए। लेकिन बहुत गंभीर बात है कि एक डिपार्टमेंट में रात को जो जांच के दौरान ये बड़ी रकम मिलना, उसके बाद में मुख्य सचिव, संभव होता है कि पहली बार है कि जबकि रात को 11:15 सचिवालय में मुख्य सचिव के चैम्बर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। खुद डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद रहे, एडीजी क्राइम जो दिनेश एमएन वो यहाँ मौजूद रहे और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। ये बहुत संभव होता है पहली बार इस तरह की जो पूरा मैं खुद जो देखा हूँ कई वर्षों में जी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जी विष्णु, जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले में हलचल मचना लाजमी है क्योंकि इतनी बड़ी करेंसी योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही हो, और वो भी सवाल ये कि 1 किलो सोना वहां पर क्या कर रहा है। ये तमाम सवाल जिसका जवाब देते ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के पास बन नहीं रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी तक क्या सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में बयान आया है? चूंकि विपक्ष तो देखिए लगातार आड़े हाथों ले ही रहा है। देखिए सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो भी सरकार के जो निर्देशों के बावजूद, यानी कि जब ये नोट यहाँ पर मिले, योजना भवन के बेसमेंट में नोट मिले, उसकी पूरे मामले की जानकारी मुख्य सचिव उषा शर्मा को दी गई और पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस पूरे मामले में जो कल अपडेट होती गई, यानी नोट मिलने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, पूरी जो प्रक्रिया चली, देर रात तक मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा लगातार सारी ब्रीफिंग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को की गई। क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इस समय कर्नाटका गए हुए हैं, तो ऐसे में उनको पूरे मामले की जो अवगत जो है वो मुख्य सचिव की ओर से करवाया जा रहा है। तो आप गंभीरता देख सकते हैं कि लगातार मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जो थी उससे अपडेट करवा रही है और देर रात को 11:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करना, इसी के बात की गंभीरता से समझी जा सकती है। जी, जो नई टीम गठित की गई है उसके बारे में जानकारी दीजिए, जांच कर रही है, और इसके साथ साथ क्या अब तक कुछ समझ में आया है कि इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये अलमीरा थी जिसमें ये करेंसी निकली? विष्णु, देखिए इस पूरे मामले का जब सूचना जब अशोकनगर थाने को दी गई, उसके बाद में जब अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले का ऊपर तक बताया गया, उसके बाद आनंद जो कि कल आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे मामले के लिए एक विशेष टीम गठित की गई जो कि डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में काम करी। उसमें जयपुर की जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई, उनको इसका वो प्रभारी बनाया गया और इसीलिए कैलाश चंद्र विश्नोई के सुपरविजन में कल देर रात तक इस पूरी योजना भवन में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। जो 7-8 लोग जो डिटेन किए उनसे अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, उनको अलग अलग रखा गया, आमने सामने करवाया गया। ये सभी कर्मचारी वही थे जो इस बिल्डिंग में काम करते, कोई स्टोरी के ऊपर का काम करता है, कोई चपरासी का काम करता है। वहीं पर जो साइबर जो सेल के जो अधिकारी और जो पुलिस कर्मी है, उन सभी को कल कमिश्नरेट में बुलाया गया। उसके अलावा जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का
अवैध कमांड कंट्रोल विष्णु, जाहिर तौर पर देखिए कोई भी सरकारी कामकाज होता है उसका बकायदा फाइल में रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। चलिए मान लीजिए कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं होगा, कम से कम फाइल में तो रिकॉर्ड होगा। 6 से 7 साल बीत चुके हैं, आप इस अलमीरा को नहीं खोल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कितनी करेंसी है, आप फिर कहते हैं कि अलमीरा की चाबियां नहीं मिल रही हैं। तमाम सवाल हैं, ये गुत्थम गुत्थी आखिरकार कैसे पुलिस, अब चुनौती सामने बनी हुई है, सुलझाएगी, लेकिन इस सबके बीच में सियासत लगातार जारी है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, वो ट्वीट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन सबके बीच में राठौर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और क्या कह रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी सांसद, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है कि सूबे का योजना भवन भी अछूता नहीं रहा। इसी जादूगरी की तालीम देते हैं क्या मुखिया जी। सोचिए, कांग्रेस राज में इतनी लूटपाट है कि काला धन रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस बताए और कहां कहां छिपा रखा है कमीशन का पैसा, न खाता न बही। काले धन पर मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है, एकदम सही। राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी सांसद का ट्वीट, लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर इस मुद्दे को लेकर। अगली खबर आपसे जुड़ी हुई है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद किया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने, आपको याद होगा, 2000 रुपए का नोट जारी किया था, जिसको लेकर अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो आरबीआई ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसके सर्कुलेशन से इसको बाहर किया जा रहा है और बाकायदा देश के जो तमाम बैंक हैं उनको आरबीआई की तरफ से सलाह दी गई है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कि 2000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद किया जाए। तो ये बड़ी खबर, 30 सितंबर के बाद से अवैध हो जाएगा 2000 का नोट, चलन से बाहर 2000 का नोट। और देखिए 23 मई से बैंकों में 2000 के नोट आप बदल सकते हैं। और कब तक बदल सकते हैं? 30 सितंबर तक। 2000 के नए नोट जारी नहीं करेगा आरबीआई, ये फैसला अब ले लिया गया है। तो 2000 के जो नोट हैं वो चलन से बाहर होंगे, यानी कि सर्कुलेशन से बाहर होंगे। ये बड़ा फैसला 2000 नोट के वापस लेने की जानकारी कल ही आरबीआई की तरफ से दे दी गई थी। अब जो किया है ना, 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई क्या? वो बताएं। वो 2016 में नोटबंदी और इस बार फिर 2000 का नोट बंद हो गया है। अब बाजार में 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं रहेगा, लोग 2000 के नोट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। एक बार फिर से रिजर्व बैंक इन नोटों को बाजार से अपने पास मंगा लेगा। तो ऐसे में क्या लोगों की प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश है। मैं इस समय में बाजार में पहुंचा हूं और लोगों से प्रतिक्रिया ले रहा हूं। क्या इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? 2000 रुपए का नोट अब बाजार में नहीं रहेगा, आप लोगों से को जमा कराना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इस डिसीजन को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी बिफोर 4-5 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया, नोटों को बंद करके वापस नोट चालू किया गया, इतना जल्दी करेंसी को चेंज नहीं करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, क्या कारण, आप क्या वजह मानते हैं? मेरा कारण यही है कि बार बार में मार्केट से इतना रुपया को बंद करना, फिर उसको क्लोजिंग करना, फिर बार बार में नया नोट निकालना, तो कस्टमर को और जनता को काफी प्रॉब्लम होती है। इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं कुछ ग्राहकों से भी बात करना चाहूंगा, कुछ दुकानदारों से भी बात यहाँ पर होगी। 2000 रुपए का नोट भैया बंद हो गया है, ये ठीक है डिसीजन? आप क्या मानते हैं इसमें? सही है भैया, 2000 का नोट
2000 का नोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आती है? सर कैरी करने में दिक्कत आती है, चेंज नहीं मिलते हैं। चेंज नहीं मिलते सर। व्यापारियों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है 2000 रुपए का नोट जब आपको कोई देता है? तो आम लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मुख्यमंत्री गहलोत के कर्नाटक दौरे की करते हैं। दरअसल आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। कर्नाटक में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। सिद्धरमैया आज सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रवासी राजस्थानी समाज से मुलाकात भी करेंगे सीएम आज। इसके साथ साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात का कार्यक्रम सीएम गहलोत का रहेगा। आज कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए कल ही पहुंच गए थे और आज शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ बेंगलुरु में ही मौजूद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल नागौर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण आज होने वाली है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तक कई सत्रों में ये बैठक होगी। लाडनू की जैन